दोस्तों आज हम महादेव के नीलकंठ अवतार की बात करने वाले हैं। किस तरह महादेव का नाम नीलकंठ पड़ा, वो इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे, वो सिचुएशन के बारे में बात करेंगे और कैसे वो सिचुएशन आज की डेट में भी रेलेवेंट है और क्या लेसन्स हम उससे ले सकते हैं प्रैक्टिकली आज की तारीख में, कलयुग में, आज के प्रैक्टिकल मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या मॉडर्न रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे उस इंसिडेंट को या उस लर्निंग को हम आज भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों आपको पता होगा जब समुद्र मंथन हुआ था, राइट, समुद्र मंथन हुआ था किस चीज़ के लिए है? अमृत के लिए। अब सबसे पहले तो अमृत बाहर नहीं आया था, काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आई थी। सबसे पहले जो चीज़ बाहर आई थी वो था हलाहल। हलाहल इज़ नथिंग बट पॉइजन, जहर। वो जहर इतना जहरीला था, इतना पॉइजनस था कि पूरा सृष्टि का विनाश हो सकता था। अब समुद्र मंथन का नियम यह है कि जब तक जो चीज़ निकली है उसका कंजम्पशन ना हो या उसका यूटिलाइजेशन ना हो तब तक दूसरी चीज़ बाहर नहीं आएगी। अब हलाहल कहीं फेंक देंगे, पॉइजन है तो विनाश होगा, कोई पिएगा तो उसका डेथ होगा। तो इसीलिए सभी देवों ने बैकआउट कर दिया, सभी दानवों ने भी बैकआउट कर लिया कि भैया हमको तो हलाल नहीं चाहिए, हमको तो अमृत ही चाहिए, सभी को अमृत चाहिए। सब ये सिचुएशन को लेकर गए महादेव के पास। महादेव ने क्या किया? सिंपल, वो हलाहल लिया और उसे पी लिया और उसे अपने गले में, अपने कंठ में रोक के रखा। उसे निगल नहीं गए क्योंकि ऑब्वियसली अगर डाइजेस्ट करेंगे बॉडी में जाएगा तो डेफिनेटली इट इज़ हार्मफुल। तो उन्होंने क्या किया, वो हलाहल को, पॉइजन को अपने गले में, अपने कंठ में धारण करके रखा, वहाँ पे कंट्रोल करके रखा, वहाँ पे स्टॉप करके रखा। और ऐसी भी मान्यता है कि जब महादेव ने पॉइजन को या हलाहल को स्टोर करके रखा तब माता पार्वती ने जो है, माता सती ने जो है वो यहाँ पे हाथ रख दिया सो दैट वो पॉइजन फैले नहीं, वो पॉइजन स्प्रेड ना हो, राइट। और क्योंकि वो पॉइजन का कलर ब्लू था, महादेव का कंठ भी ब्लू होने लगा उसकी वजह से, क्योंकि काफ़ी देर तक वो यहाँ पे उन्होंने स्टोर करके रखा था, तो उसकी वजह से उनका गला भी जो है वो ब्लू हो गया और इस वजह से उनका नाम जो है वो नीलकंठ पड़ गया। सो दोस्तों ये है छोटा सा एपिसोड समुद्र मंथन का, जिसमें क्या हुआ था, हलाहल सबसे पहले बाहर आया था, पॉइजन सबसे पहले बाहर आया था और उस पॉइजन का निवारण या उस पॉइजन का सॉल्यूशन किसने निकाला? देवादिदेव महादेव ने। अब आप कहोगे ये तो ठीक है, वो तो महादेव है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। हम इस सिचुएशन को या हम इस एपिसोड को आज की तारीख में कैसे इम्प्लीमेंट करें, आज के युग में इस लर्निंग को, इससे लर्निंग क्या है? मैं कहूँगा इससे एक नहीं, कई सारे मैनेजमेंट लर्निंग्स भी है, कई सारे ह्यूमन लर्निंग्स भी है, कई सारे रिलेशनशिप लर्निंग्स भी है। सबसे पहले तो दोस्तों लाइफ में सक्सेस आपके पास डायरेक्टली नहीं आएगा। इनिशियल फेजेस में अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी नया कर रहे हो, तो इनिशियली आपको फेलियर्स फेस करने पड़ेंगे। वो आपका हलाहल फेज है। जब तक आप हलाहल फेज से नहीं गुजरोगे आपको अमृत फेज नहीं मिलेगा। सो इनिशियल फेजेस में स्ट्रगल होगा, फेलियर्स होंगे, क्रिटिसिज्म होगा, गाली पड़ेगी, सब कुछ होगा। पर इस हलाहल फेज में आपको कंटेंट रहना है, आपको शांत रहना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको बस चलते जाना है। हलाहल फेज कंटिन्यू करने के बाद, क्रॉस ओवर करने के बाद ही आपको अमृत फेज मिलेगा, उसके बाद ही आपको सक्सेस फेज मिलेगा। ये पहली लर्निंग। दूसरी लर्निंग, जब डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तब असली लीडर की पहचान होती है, तब असली लीडर की पहचान होती है और दैट इज अ टाइम व्हेन लीडरशिप मैटर्स। क्योंकि कठिनाइयों के टाइम, दिक्कतों के टाइम सब लोग पहले भाग जाएंगे, सब लोग बैकआउट कर देंगे। असली लीडर की पहचान ये है कि वो पैनिक ना हो, वो सिचुएशन को कंट्रोल में ले और वो जो है सिचुएशन को या प्रॉब्लम को सॉल्व करे और पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरी टीम को साथ लेके आगे बढ़े, टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग द चार्ज हिमसेल्फ। यहाँ पे लीडर कौन है? महादेव। आपके यहाँ लीडर आप हो सकते हो या आपका बॉस हो सकता है या कोई भी हो सकता है, राइट। तो ये है दूसरा लर्निंग। तीसरा लर्निंग, नॉट एवरी टॉक्सिक थिंग हैज़ टू बी थ्रोन आउट, राइट। हमारी क्या प्रॉब्लम है? गुस्सा आया, हमने कुछ बोल दिया, कुछ हुआ, हमने किसी को मार दिया या गुस्सा हो गया, रिएक्ट कर दिया, किसी को गाली दे दी, ये टॉक्सिसिटी हम स्प्रेड करते रहते हैं। करेज इसमें नहीं है कि टॉक्सिसिटी हम फेंकते रहें। करेज इसमें है हम टॉक्सिसिटी को कैसे कंटेन करें, उसे कैसे हम न्यूट्रलाइज करें, राइट। सो हर बार टॉक्सिसिटी को बढ़ाना सही नहीं है। समटाइम्स कंट्रोल इज बेटर देन करेज।
करेज से ज़्यादा बेटर है कंट्रोल। आप कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करते हो, आप कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, ये एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग है। नॉट एवरी टॉक्सिक थिंग शुड बी थ्रोन आउट। कंटेनमेंट इज द की। वॉट यू शुड कंटेन? यू शुड कंटेन योर एंगर, फियर, डिसरिस्पेक्ट, गुस्सा, जो भी है, ये सभी चीज़ें आपको कंटेन करके रखनी है। सो व्हाट इज़ द राइट? दूर भागना, सिचुएशन से दूर भागना या हलाल से दूर भागना इज नॉट द सोल्यूशन। अवॉइडिंग हलाल इज नॉट द सोल्यूशन। द बेस्ट सोल्यूशन इज हाउ डू यू कंटेन। आप डिसाइड करोगे कहाँ पे उस हलाल का एंड होना है, कहाँ पे उस पॉइजन का एंड होना है। दिस इज द रियल करेज, दिस इज द रियल ट्रिक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिलेशनशिप के कंसर्न में मैं कहूँगा कि माँ आदिशक्ति ने भी जो है महादेव का सपोर्ट किया। एक तो उन्होंने उन्हें हलाल कंज्यूम करने दिया, दूसरा जब हलाल उनके कंठ में था तब उन्होंने यहाँ पे एज अ प्रोटेक्शन उन्होंने अपना हाथ भी यहाँ पे रखा। तो इसीलिए मैं कहूँगा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एज अ वाइफ यू ऑल्सो नीड टू सपोर्ट योर हस्बैंड, एंड एज हस्बैंड ऑल्सो, अगर आपको आपकी वाइफ का सपोर्ट है तो आप लाइफ में कल्याण कर सकते हो, लोगों का भी कल्याण कर सकते हो, लाइफ में बहुत कुछ बेटर, बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, मैनेजमेंट लेसन यहाँ पे एक ये भी है, कोलैबोरेशन। ओवरऑल समुद्र मंथन की अगर मैं बात करूं, देव और दानव आपस में दुश्मन थे, पर ओवरऑल बेनिफिट के लिए ये जरूरी था, ये कोलैबोरेशन जरूरी था। सिर्फ देव अकेले समुद्र मंथन नहीं कर सकते थे, सिमिलरली सिर्फ दानव अकेले समुद्र मंथन नहीं कर सकते थे। इसीलिए टीम वर्क इज द ड्रीम वर्क। ये कंसेप्ट के साथ आज भी आपका पर्सनल रिलेशन, पर्सनल इक्वेशन कैसा भी हो वर्क प्लेस पे दूसरे लोगों के साथ, पर आपको जो है कोलैबोरेशन में ही काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा, तभी जाके यू ग्रो टुगेदर। यू कैन नॉट ग्रो अलोन, यू ग्रो टुगेदर। सो दोस्तों, ये कुछ लर्निंग्स थी मेरे हिसाब से नीलकंठ एपिसोड से या समुद्र मंथन एपिसोड से, जहाँ पे महादेव का नाम नीलकंठ पड़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लर्निंग्स रेलेवेंट लगी होगी, आप ये लर्निंग से आप भी सीख पाओगे और अपने रियल लाइफ सिचुएशन में इस पर्टिकुलर थिंग को या इस पर्टिकुलर लर्निंग को इम्प्लीमेंट करके आप अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करोगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाओगे। सो इसी बात के साथ मैं इस एपिसोड का अंत करता हूँ। मिलेंगे आपसे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव।